दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को प्रेस क्लब दरभंगा में वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कुमार के अध्यक्षता में मनाई गई। वहीं मौके पर उपस्थित पत्रकारों ने एक स्वर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हमेशा अपनों के साथ साथ सभी के लिए ज्यादा जीते थे। एक वर्ष पहले आकस्मिक निधन के बाद भी ऐसा लगता है वे हमारे बीच में ही हैं। साथ ही सभी पत्रकारों ने एक स्वर में कहा, ठाकुर जी के कामों के कारण उन्हें भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पत्रकारों ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनमें गुण था कि वे जाति धर्म से ऊपर उठकर हमेशा पत्रकार एवं समाज को साथ देते थे। वहीं इस आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पत्रकार संजय कुमार राय ने कहा कि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनके किए गए काम हमेशा याद रहेंगे। वे हर परिस्थिति में साथ देने वाले जिंदादिली इंसान थे। अगले वक्त के रूप में पत्रकार इरफान अहमद पैदल ने कहा कि दिवंगत पत्रकार देवेंद्र ठाकुर समाज के सभी वर्गों के लिए सच्ची पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलते रहे। वहीं पत्रकार भवन कुमार मिश्रा ने कहा कि उनका दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता था। उनके जाने के बाद दरभंगा के पत्रकारों को उनकी कमी खल रही है। पत्रकार आफ्ताब हुसैन जिलानी ने अपनी याद साझा करते हुए कहा कि मैं पत्रकारिता की शुरुआती समय से उनके साथ रहा हूं। वे हमेशा दूसरों के लिए जीते थे। पत्रकार राकेश कुमार नीरज ने कहा कि ठाकुर जी एक ऐसे अजीज दोस्त थे जो सुख के साथ साथ दुख में भी साथ देने के लिए लालायित रहते थे। जब कभी भी व्यक्तिगत रूप से मुझे उनकी याद आती है, आंखें नम हो जाती है। वहीं इस पुण्यतिथि कार्यक्रम को पत्रकार राकेश कुमार झा के द्वारा संचालन में आयोजित व कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार गुंजन कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम पत्रकारों ने उनके तैलीय चित्र पर बारी बारी से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर की। वहीं इस मौके पर पत्रकार प्रभास रंजन, पुरुषोत्तम कुमार चौधरी, गुंजन कुमार, संजय कुमार राय, आफ्ताब हुसैन जिलानी, समाज सेवी डॉ वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, पत्रकार नासिर हुसैन, अमर कुमार मिश्रा, इरफान अहमद पैदल, अविनाश कुमार मिश्रा, मो फैजान, राजू सिंह, चंद्रजीत कुमार, राहुल चौधरी, मनोज कुमार झा, रमन कुमार चौधरी, चंद्र प्रकाश करण उर्फ टिंकू करण, भवन कुमार मिश्रा, राकेश कुमार झा, शिवनाथ चौधरी, विक्की कुमार, मो सरफराज आलम, लाल बाबू अंसारी, सूरज कुमार, GM फिरोज, अशोक कुमार देव, मो अब्दुल कलाम उर्फ गुड्डू राज, लालटून शर्मा, सोनू झा, नवीन कुंवर, शशि नाथ सिंह, समाज सेवी रामबाबू यादव के साथ आदि पत्रकार उपस्थित थे। कैसे हो गया ये, जैसे उनका आदत रहता था हमेशा बातचीत करने का, हमेशा लगते रहता है। अब तो प्रेस क्लब हो गई, उनका एक सपना था प्रेस क्लब, और प्रेस क्लब में पहला श्रद्धांजलि सभा कोई कार्यक्रम इन्हीं का हुआ था। पिछले साल जब इनका निधन हुआ था तो प्रेस क्लब में ही इनका प्रथम श्रद्धांजलि सभा हुआ था। उसके बाद ही प्रेस क्लब का खुलना शुरू हुआ। जनसंपर्क में भी ऐसे लगते रहता है कि ठाकुर भैया किधरों से आएंगे, मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे और सबसे बातचीत करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। तो इनका जाना हम लोगों के बीच से काफी दुखद है। हमेशा ये दूसरों के लिए पत्रकारिता किया करते थे, उसके साथ ही अपने लिए भी किया करते थे। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ठाकुर भैया एक ऐसे शख्स थे जिनसे भुवन जी अभी बताए हैं, भुवन जी तो झाँप तोप करके बताए हैं, कम से कम 20 परिवार जो है पत्रकार का रेगुलर रोज चलता था इनके साथ रहने से। कभी 10 होता था संख्या, उसमें से 5 हट जाता था, फिर 5 बढ़ जाता था। लगभग 20 परिवार रेगुलर इनके साथ 20 को पत्रकार रहा करता। हम भी रहते थे उस समय, हम भी रहे इनके साथ, और जो भी लोग रहे वे सब कुछ पाए इनसे। आर्थिक से लेकर के सामाजिक सम्मान हो या प्रशासनिक सम्मान हो, सब कुछ इनके सौजन्य से हम लोगों को मिलता रहा। देवेंद्र ठाकुर से हमारी मुलाकात आई थिंक 25 साल पहले हुई थी। बहुत सारी बातें हैं। देवेंद्र से हमारा बराबर मिलजुल होता था। कभी कभी हम उसको चोटी काट दिया करते थे, अच्छा तो चोटी काटते थे, लेकिन ये कभी बुरा नहीं मानता था। कहता था भाई थोड़ा सा देख करके भाई। लेकिन आज से 2 साल पहले जब हम बीमार पड़े तो देवेंद्र भाई और गुड्डू
उस दोस्ती को निभाने के लिए लगातार मेरे घर पर आते थे, हमसे मिलते थे और मेरी मतलब हौसला को है बढ़ाने का ये प्रयास करते थे। आज उनकी कमी हमारे बीच है, चल रही है, लेकिन ये बेचारा जहाँ भी हो बेहतर हो, फिर से इस दुनिया में ये शुभकामनाओं के साथ। आज हमारे दिवंगत पत्रकार भाई देवेंद्र ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सादर नमन करता हूँ और खुशी की बात यह है कि इस बहाने हम सभी पत्रकार साथी एक जगह इकट्ठा भी हुए हैं और उनके पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आज का दिन है, हम लोग उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक खुशी का भी दिन है कि इससे पहले हम साथी एक जगह इकट्ठा नहीं होते और इस बहाने सभी साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने भी साथी हमारे यहाँ आए हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और यह एक परंपरा की शुरुआत है और हमारे आपके लिए भी उपयोगी है। हम नीरज भाई को बोले भाई आज देवेंद्र जी का हो रहा है, ये तो विधि का विधान है, कल मेरा भी होगा, परसों तुम्हारा भी होगा, सबका होना है और एक परंपरा बन गई है। तो लोग 10-20 साल तक याद भी रखेंगे। उसके लिए सरकार ने जगह भी दे दिया और इस जगह को हम लोग अछूता नहीं करें। संजय जी अभी सही कहे हैं कि जो भी पत्रकार साथी इधर उधर घूम फिर रहे हैं, एक जगह मिल गया है, यहाँ सभी लोग आए, बैठे, विचारों का आदान प्रदान करें। बहुत जो नए नए पत्रकार हैं उनको सीखने का भी मौका मिलेगा जो किस तरह से पत्रकारिता करें। हालांकि पत्रकारिता जितने भी पत्रकार हैं उनका सोच अलग है, पत्रकारिता करने का तरीका अलग है। अब उसमें जिसमें फिट बैठ जाएंगे उसमें ही सही। पत्रकार ठाकुर जी के बारे में तो हम लोग बहुत पुराने रहे हैं, एक साथ भी रहे हैं, कभी कभी बातचीत भी होती थी और हम लोगों के बीच बातें ऐसी होती थी कि हंसी आती थी। आज भी हंसी आ रही है। एक बात इतना जरूर था कि वह पत्रकारिता की दुनिया में कलेजा का बहुत मजबूत था। परिस्थिति कैसी भी हो झेल तो जरूर लेते थे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई व्यक्ति उनको साथ दे या नहीं दे, ये गुण था कि किसी भी परिस्थिति से वो लड़ लेते थे। पत्रकार को एकजुट करके रहे और सबके लिए, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त हो, सबके लिए वो हर हमेशा खड़ा रहते थे। और दुख की ये बात है कि कुछ मेरे पत्रकार बंधु ऐसे भी हैं जिसका कि परिवार चलता था देवेंद्र ठाकुर के, मतलब उनके रहने से, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं। आज वो लोग यहाँ मौजूद नहीं है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। फिर भी हम लोग जितने पत्रकार हैं, देवेंद्र भैया के आत्मा के शांति के लिए हम लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिले। और जो लोग नहीं हैं उनको भी भगवान सुमति दे, जो देवेंद्र ठाकुर जिसके लिए किया वो भी उनके लिए कम से कम सच्ची श्रद्धांजलि जहाँ है वहीं से। भले ही देवेंद्र ठाकुर सच नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों के दिल में हमेशा बसे रहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा उनके साथ और वो हम लोगों के साथ रहते थे। हर दिन मुलाकात होती थी और इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने, और हम लोग का उनकी तरह से भी बातचीत हुआ करता था। कभी भी किसी कमरे में जाते थे तो हमको कहते थे सरफराज कहीं किसी तरह का तुम लोगों को दिक्कत हो, कुछ हो, कहीं हो, तुरंत हमको बोलो, तुम करो, कुछ ऐसा हो, जैसा होगा सहयोग करेंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग कहीं कहीं कवरेज में गए, कोई बात मामला फंस गया तो वहाँ ये जाते थे और वो बोलते थे तो फिर सारी बात ठीक हो जाती थी और हम लोग बहुत ही आसानी से कवरेज करते थे। जब तक वो रहे हम लोग कहीं भी जाते थे तो पूरा फल मिलता था कि ठाकुर सर है
जो कहीं भी किसी भी महफिल में हम लोग जाते थे तो साथ से पत्रकारिता करते थे, कहीं कोई दिक्कत होता था, कोई भी पत्रकार बिरादरी के लोग हों तो सबके साथ वो रहा करते थे और सबके दुख दर्द में जाया करते थे देवेंद्र ठाकुर सर। और आज नहीं है तो हम लोग को बहुत बड़ा कमी है, लेकिन आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पत्रकार लोग उनके लिए आज पुण्यतिथि का मनाया है, पहला पुण्यतिथि है और हमेशा देवेंद्र ठाकुर सर हम लोगों के दिल में बसे रहेंगे और जो अच्छा काम किए हैं उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। इसी सब के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ।